कहने पर आरएलडी ने सफाई दी है। कल जयंत चौधरी ने वोट दे दिया जिस पर सफाई दी गई है। जयंत की पत्नी का ऑपरेशन हुआ था। जो समरपाल है उनका ऐसा कहना है पत्नी के ऑपरेशन की वजह से राज्यसभा जयंत नहीं जा पाए थे। आरएलडी इंडिया गठबंधन के साथ है और कल जो है जयंत चौधरी जो है उनकी वाइफ का सर्जरी होना था जिसके चलते जयंत चौधरी वहां पर नहीं पहुंच पाए थे। राज्यसभा में जयंत चौधरी का वोट न देना लगातार राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। और हमारे सहयोगी रतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, तमाम बातों के बीच देखिए खबर सामने आ रही है कि कल जयंत चौधरी की जो धर्मपत्नी है उनकी कुछ सर्जरी थी जिसके चलते वो राज्यसभा नहीं पहुंच पाए। ये बयान जारी किया गया है आरएलडी की तरफ से। देखिए, डैमेज कंट्रोल बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सवाल अगर जब उठते हैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सियासी घटनाक्रम पर नज़र सबकी बनी हुई है, चाहे जानकार हों चाहे हमारे जैसे पत्रकार हों, सभी देखना चाहते हैं कि आखिरकार 2024 से पहले कैसे सियासी दांवपेच चले जा रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। जयंत चौधरी की पत्नी की सर्जरी थी इसलिए वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन मौका कोई नहीं चाहता। एनडीए गठबंधन और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जो आरएलडी के प्रवक्ता हैं वो भी यही कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा करना चाहती है, जयंत चौधरी को चर्चा में बनाए रखना चाहती है। और पहले भी बीजेपी के जो जानकार हैं, जो बीजेपी के सूत्र हैं, वो भी यही बताते आए हैं कि बीजेपी और एनडीए जयंत चौधरी को अपने पाले में ला करके खड़ा करना चाहता है और इससे अपने गठबंधन को और ज़्यादा मजबूत करना चाहता है। जब इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं तो ऐसे इन घटनाक्रमों को इन खबरों को तूल भी दिया जाता है कि ऐसे इन खबरों को तूल दे करके शायद एनडीए गठबंधन या कोई भी पर्टिकुलर एक पार्टी अपना फायदा देख सकती है और ऐसे में इन खबरों को काफ़ी ज़्यादा तूल भी दे दिया जाता है। अब जबकि ये क्लियर किया गया है आरएलडी की तरफ से, आरएलडी को भी ये एहसास है कि जब तक कि उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जाएगा, स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा कि आखिरकार इतने महत्वपूर्ण बिल में राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएलडी जयंत चौधरी वोटिंग करने क्यों नहीं पहुंचे, तब तक बहुत कुछ बुन चुका होगा या खबरों में ये कह सकते हैं कि बहुत चर्चाएं शुरू हो जाएंगी और उसके बाद उनको स्पष्टीकरण देना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया कि आखिरकार पारिवारिक कारणों से पत्नी की सर्जरी के चलते जयंत चौधरी इस महत्वपूर्ण बिल्ड और वोटिंग में नहीं पहुंच पाए। नहीं तो बहुत बातें हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें सवाल खड़ी करने लगेंगी। जो गठबंधन DIA का है और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जो केमिस्ट्री कही जाती है उस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। इसीलिए शायद इसको डैमेज कंट्रोल करते हुए सफाई जारी की गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गठबंधन में INDI के गठबंधन में जयंत चौधरी अभी भी बने हुए हैं और आज राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल नूंह भी जा रहा है। जी बिल्कुल। हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ जुड़ी है। स्वाति, एक बार जरा हम पीछे की तरफ रुख कर ले 2022 की तरफ। 2022 की तरफ भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी कमजोर पड़ती नजर आई थी और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चाहती है कि जयंत चौधरी आरएलडी को अपने पाले में लाए और वो और मजबूती के साथ 24 की चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी हो सके। कहीं यही वजह तो नहीं है कि तमाम तरह की अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं? देखिए त्रिशला, 2024 की बात करते हैं तो तमाम पार्टियों की तैयारी शुरू हो गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कमजोर है और आरएलडी मजबूत है। इसीलिए इससे पहले भी अगर हम बात करें तो जयंत चौधरी को लेकर कई तरह की बातचीत शुरू हुई थी कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ बातचीत कर रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आरएलडी का लगातार कहना है कि जयंत चौधरी गठबंधन का हिस्सा है और ये भी साफ किया गया कि जब दिल्ली सेवा बिल के पारित के दौरान जयंत चौधरी मौजूद नहीं थे तब आरएलडी के तरफ से साफ किया गया कि चूंकि वाइफ का सर्जरी था दिल्ली के मैक्स अस्पताल में, वहां पर जयंत चौधरी मौजूद थे इसलिए वो वोटिंग का हिस्सा नहीं बन पाए। चूंकि आरएलडी को भी पता है कि अगर जयंत चौधरी वहां पर नहीं दिखे हैं तो मीडिया के साथ साथ बीजेपी की बात करें या और भी पार्टियों की बात करें तो वहां पर सवाल उठेंगे। इसीलिए जो है बातचीत कर जो है पहले ही साफ कर दिया गया कि जयंत चौधरी की जो है पारिवारिक कुछ इशू था जिसकी वजह से जयंत चौधरी नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन अगर इन सब के बीच हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार
कोशिश में जुटी हुई है कि जो भी प्रमुख चेहरे हैं उसको 2024 से पहले लेकर आया जाए और बीजेपी और मजबूत हो, जिससे बड़ी जीत की ओर 2024 में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ सके। लेकिन जयंत चौधरी की बात करते हैं तो इससे पहले भी बैठक की बात करें तो वहां पर भी कहा गया कि चूंकि बिहार में जो पहली बैठक होनी थी उसमें तारीख अलग थी, उस बैठक में जयंत चौधरी जाने वाले थे, लेकिन ठीक है स्वाति, हम आपके पास आएंगे।